कि सरकारें क्यों 2 मंत्री को अब तक बर्खास्त नहीं की है महताब साहब। ये तो बहुत दिल दुखा, बहुत तकलीफें हुई कि देश में कानून एक है, संविधान एक है, लोकतंत्र एक है, तो प्रोफेसर अली को तुरंत जेल में डाल देते हैं, लेकिन उनके 2 मंत्री ने सोफिया कुरैशी जी का अपमान किया, वो आज तक सलाखों के पीछे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक विजय शाह जो कि जिसकी सोच में कीचड़ भरा हुआ है, जो हमारी सेना की बेटी है, देश की बेटी, जिसने पूरे वर्ल्ड में सेना का और देश का सर ऊंचा कर दिया, वो आदमी, मैं आदमी नहीं कहूँगा ना, वो इंसान है। वो कहता है कि हमने सोफिया कुरैशी जो आतंकवादियों की बहन है, हमने उनकी आतंकवादियों की बहन से ही हमने ऐसी तैसी कर। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि विजय शाह अब तक बाहर है, जबकि जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जो अली खान प्रोफेसर है, उसने एक हक की बात कही, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए फिर आप कहोगे, फिर वही जातिवाद आ जाता है, क्योंकि वहाँ अली खान है, वहाँ विजय शाह है। तो ये जो सरकार है, जो संघियों की सरकार है, ये एक भेदभाव बदले वाली राजनीति करने वाली सरकार है। अगर उसकी जगह, विजय शाह की जगह अली खान होते या मेहताब हिंदुस्तानी होता, तो आज पूरे देश में बवाल हो गया होता। सही बात है। जैसा सोफिया कुरैशी को उन्होंने कहा, बहन तो वो है तुम्हारी जो ज्योति मल्होत्रा है, जो पाकिस्तान को डाटा दे रही थी हिंदुस्तान का, तुम जैसे आतंकवादियों की बहन वो है जो देश को खोखला कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कानून से बड़े हैं विजय शाह या जगदीश जो डिप्टी सीएम है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, इस वक्त तो कानून से ऊपर है बीजेपी। जैसा कि माहौल बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे वो। और रही बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और जुबान पर लगाम लगा रखी है। आखिरकार क्यों नसीहत नहीं करते? क्या वो देश की बेटी नहीं है जिसने पाकिस्तान को घुसकर पाकिस्तान में ही मारा? सही बात। तो ये देश के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। बड़े शर्म की बात है। तो ये लोग कह रहे हैं माफी मांग लिया विजय शाह ने, वीडियो जारी कर दिया कि गलती हो गई, सोफिया मेरी बहन है बोल दिया। माफी मांगने से क्या गुनाह खत्म हो जाएगा? पाप खत्म हो जाएगा? विजय शाह ने जो कहा, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही। बताइए आप मुझे, आप तो एक पत्रकार हैं। और सबसे ज्यादा थूथू जो कराई है हमारे जो देश का गोदी मीडिया, भांड मीडिया जो है, जो पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने बोलने की, मूतने की औकात नहीं, आज वो हमारे मीम्स बना रहा है हमारे ऊपर। अरे नालत है तुम जैसी मीडिया पर। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, अगर किसी देश पर कब्जा कराना हो तो हमारे मीडिया से संपर्क कर लो, 1 घंटे के अंदर अंदर शहर पर, देश पर कब्जा हो जाएगा। एक बात मुझे ये समझाइए, आपकी जो विजय शाह और जगदीश साहब ने बयान दिया सोफिया जी को लेकर, जो गलत और बहुत घिरना वाला बयान था, घिनौना बयान था, एक्शन सबसे पहले किसको लेना चाहिए? क्या सीएम यादव जी को लेना चाहिए था? मोहन यादव की बात कर रहा हूँ, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, एक्शन किसको लेना चाहिए? देखिए, ये तो वहाँ के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया, जो विजय शाह ने बयान दिया, इनको मिनट से पहले बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर ये अपना आपको राष्ट्रवादी कहते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है मेरी नज़र में। सही बात। ये देश विरोधी हैं। ये देश विरोधी का मुकदमा लगना चाहिए इन पर। आखिरकार देश की बेटी सेना का सवाल है। बिल्कुल सही बात। और जो सेना का करेगा अपमान, उसको नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन एसआईटी की टीम भी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ये कहा जा रहा है कि भाई एक्शन तो हो रहा, कानूनी कार्रवाई। आखिरकार एसआईटी क्या करेगी इसमें? आप लाइव उन्होंने बोला है, क्या जांच होगी उसमें? क्या जांच होगी? एसआईटी जांच करेगी ना। तो लाइव बोला है उन्होंने, लाइव उप मुख्यमंत्री ने बोला है। ये सिर्फ दिल को बहलाना है, मुद्दों से भटकाने के लिए कि एसआईटी की टीम बन रही है। अगर इतने ही खरे हैं और इतने ही आपको राष्ट्रवादी कहते हैं, दोनों को बर्खास्त कर देना चाहिए था। अब तरीके से जेल गए, फिर जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली, एसआईटी की टीम उन पे भी बनी है, अब क्या होगा? देखिए, ये जो है सच्चाई की जीत है। जो अली खान है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा, जैसे आज मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी की गलत विचारधारा का, जो आरएसएस की गलत विचारधारा का विरोध करेगा, वो या तो हो सकता कार्रवाई हो उस पर या जेल जाए। सिर्फ उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। तो क्या जो सच बोलेगा, जो नीतियों के खिलाफ बोलेगा, तो क्या वो सलाखों के पीछे जाएगा? कानून इंसाफ नहीं करेगा, बेईमानी होगी उनकी साथ? देखिए, अगर सलाखों से वीर अब्दुल हमीद या शौकतुल्लाह खान या सुखदेव गुरु या भगत सिंह
जैसे स्वतंत्रता सेनानी डरते तो आज ये आप माइक पकड़े बना होते, या मैं आपके इस पर बोलता हुआ नहीं होता, किसी अंग्रेज़ के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारता हुआ होता। सच्चाई बोलने से सलाखें नहीं रोक सकती, डर नहीं लगता। उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, तब हमारा देश जाकर आज़ाद हुआ था। सवाल तो ये है कि हरियाणा महिला आयोग हो या हरियाणा पुलिस हो या हरियाणा के बीजेपी के जो युवा हैं जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज की, वो भी जवाब नहीं दे पा रहे कि भाई उस चिट्ठी में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि जो अपमान हुआ। मैंने कहा ना, अली खान जो हैं, आपने देखा नहीं उनके सामने क्या लगा हुआ है? अली खान। हाँ, प्रोफेसर अली पता उन्हें भी नहीं है कि उन्होंने बोला क्या है। अली खान एक प्रोफेसर हैं, बहुत सुलझे हुए। उन्होंने तो तारीफ ही की है सोफिया कुरैशी की, तब उनको ये सिला मिला है ना। वही तो। विजय शाह अगर बीजेपी से नहीं होते, किसी और पार्टी से होते, तो अब तक तो पूरी सड़कों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस उतर गई होती, देश में दंगे हो गए होते। अगर विजय शाह की जगह मेहताब हिंदुस्तानी होता या विजय शाह की जगह आसिफ मोहम्मद होता, तो यही पूरा देश जल रहा होता। तो क्या करे लोग? नेहा जी सवाल उठाती हैं, 400 केस ठोक दिए जाते हैं, अली साहब को अंतरिम जमानत मिलती है, इतना टॉर्चर, इतना परेशानी क्यों? देखिए, तानाशाह राज है। आप सच कहोगे तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जेल में जाओगे या आप पर कार्रवाई होगी। ये जो सरकार है, ये दबाना चाहती है, आपकी आवाज़ बंद करना चाहती है। और मैं चैलेंज कर कर कहता हूँ, अंग्रेज़ों से आवाज़ बंद नहीं हुई, आप क्या हमारी आवाज़ बंद क्या करो? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। एक सवाल ये भी तो है ना कि सोफिया कुरैशी को लेकर जिन लोगों ने अपमान किया या विंग कमांडर व्योमिका सिंह लोग, उनके दिमाग में चल क्या रहा था? कौन सा जहर भरा हुआ है उनके दिमाग में? देखिए, इनको दिक्कत है, व्योमिका सिंह दलित समाज से आती हैं, सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से आती है। इनको दिक्कत है सिर्फ मुसलमान नाम से, दलित समाज से, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, सिर्फ मुसलमान नाम से दिक्कत है। इन्हें सिर्फ नफरत फैलानी है, चाहे उन्होंने कितना ही भी अच्छा काम किया हो देश के लिए, इनको सिर्फ मुसलमान से दिक्कत है। मैं साफ कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल साफ कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं हक की बात और इंसाफ की बात कहता हूँ। सवाल तो ये है कि एक तरफ आप लोग हक की बात कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी जी सिंदूर, खून, नस की बात करते जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी अजीब नौटंकी है कि जब पहलगाम में 27 मासूम लोग, बेगुनाह लोग शहीद हुए और मोदी जी बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और पूरा क्रेडिट ले रहे थे। अरे नालत है ऐसी राजनीति पर। सही बात। एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है दर्शकों, उसी हरियाणा से, और वो ये है ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो आपने बताया। सही बात आपने कहा कि मेन पाकिस्तानी लोग, उनके समर्थक तो हमारे धरती में थे जो देश से गद्दारी कर रहे थे, आखिर वो क्यों नहीं पकड़े